श्रद्धेय महानुभाव, योग दर्शन के अध्ययन के क्रम में चर्चा चली थी और उस चर्चा के अंदर बात आई थी, जीवन क्लेश युक्त है तो उसको क्लेश रहित कैसे बनाएं। क्लेश रहित बनाने के लिए जो हमारे आपके बीच में मन के अंदर जो व्यापार चलता है, उस व्यापार के अंदर ये जो 5 प्रकार के व्यापार हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इस 5 वृत्तियों को समझना पड़ता है और समझ करके अविद्या आदि क्लेशों से अलग हट करके विद्या इत्यादि का चिंतन मनन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला है प्रमाण। प्रमाण में प्र उपसर्ग है, मा माने धातु है, लिट प्रत्यय। तो प्रमीयते प्रमाण जो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान के अंदर चिंतन मनन चलता है, प्रखर रूप से हम माप तोल करते रहते हैं, सोचते समझते रहते हैं, उसमें ही हमारी बुद्धि लगी रहती है, हमारा मन लगा रहता है और उसी सोच समझ में ही हम आध्यात्मिक शक्ति की ओर नहीं जा पाते और ये क्लेशमय जीवन हो जाता है। लेकिन इसको समझ करके, चिंतन मनन करके और प्राणायाम की कला से हम इसको रोक लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा चिंतन मनन आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ करके योग की दुनिया में पुनः क्लेश रहित होने की आशा से युक्त हो जाते हैं। तो इस पर सूत्र अगला कहता है कि हम आप जब विचार करेंगे तो इसमें 3 बात आएगी, प्रत्यक्ष अनुमानागमा प्रमाणानि। एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है और एक आगम है। प्रत्यक्ष अनुमानागमा बहुवचनांत हो गया तो प्रत्यक्षश्च दूसरा शब्द आ रहा, अनुमानम च, आगमश्च बहुवचन में हो गया प्रत्यक्ष अनुमानागमा, और चूंकि बहुवचनांत हो गया इसे प्रमाणानि, प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानि। ये 3 प्रमाण की बात कही जा रही है कि जब हम माप तोल करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं, बुद्धि वैभव का सहारा लेते हैं तो कभी हम प्रत्यक्ष, तो कभी अनुमान, तो कभी आगम। इसके चिंतन मनन में भी हम चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते। आँखों से कुछ न कुछ हम रोज देखते हैं, चाहे बाजार में जाते हों, चाहे घर में रहते हों, चाहे विद्यालय में रहते हों, चाहे कोई भी रोजी रोजगार करते हों, आँखों संबंधित जो भी क्रियाकलाप हमारे सामने है, उन क्रियाकलापों को हम भूल नहीं पाते, वो बराबर आँखों के सामने आता रहता है। लेकिन योगाभ्यास की प्रक्रिया में इसको भी हमें रोकना पड़ता है। चिंतन मनन करके आध्यात्मिक शक्ति से, योगाभ्यास की रीति से, प्राणायाम की रीति से, ध्यान की रीति से, तब हम इस प्रत्यक्ष में बात करते हैं तो प्रति है और अक्ष है। अक्षु व्याप्त धातु है, इसकी व्यापकता है। आँखों की व्यापकता से ही संसार है और इसकी व्यापकता को समझ करके अंतर्मुखी होना है। तो अंतर्मुखी होने के लिए यहाँ जो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, प्रति है, अक्षु व्याप्त धातु है और अच प्रत्यय। प्रत्यक्ष आँखों के सामने में घटने वाली घटनाएं, तरह तरह की घटनाएं, रोजमर्रा के जीवन में ये सब घटनाएं आती रहती हैं और देख देख करके हम क्लेशित होते रहते हैं। लेकिन इन घटनाओं को देख करके भी हम दृष्टा के रूप में हो जाते हैं। ये घटनाएं ईश्वरीय व्यवस्था के तहत है, भौतिकता के तहत है, संसार के तहत है,
और जन्म लिए हैं तो ये घटनाएं तो घटेंगी, आँख है तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन सबको होने के बाद भी आँखों को अंतर्मुखी करने का प्रयास नेत्रों को बंद करके किए जाते हैं। फिर हम अनुमान की बात करते हैं। अनुमान में अनु है, मा माने धातु है, और यहाँ हम अनुमान से अनुमानम कर देंगे। तो यहाँ भी अनुमीयते, अनुमानम, अनुपश्चात मापता। तो यहाँ हम जब बातचीत करते हैं अनुमान के ऊपर, तो प्राय नेत्रों से हम कोई चीज़ को देख लेते हैं, और दूरी से देखते हैं तो लगता है कि भाई यह कोई आदमी खड़ा है, और नज़दीक में जाते हैं तो वृक्ष दिखाई पड़ता है। यह प्रायः रात्रिकालीन सत्र में चंद्रमा के समय में ये होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि भाई वहाँ पर धुआं है तो आग है, और वहाँ जाकर के देखते हैं तो आग में यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। तो कोई भी चीज़ को देख करके उसके बाद मन में जो भाव पैदा होता रहता है वो अनुमान कहलाता है, और यह भी हमें क्लेशित करते रहते हैं। हम दूर से रात्रि में देखते हैं कि भाई ये सांप है, लेकिन ये हिलडुल नहीं रहा है। नज़दीक में जाते हैं, टॉर्च चलाते हैं, देखते हैं कि भाई यह तो रस्सी है। तो इस प्रकार से मन में भ्रम भी पैदा होता रहता है, और हम अनुमान करते रहते हैं, अनुमान ध्वस्त भी होते रहते हैं। और कुछ अनुमान हमारा सही भी लग जाता है, कुछ अनुमान हमारा गलत भी होता है। तो इसके कारण भी क्लेश होना स्वाभाविक है, मन का व्यापार होना स्वाभाविक है, और ये वृत्तियाँ हमें परेशान करती रहती हैं। अतः हमें इसको समझना है कि प्रत्यक्ष वृत्ति और इस प्रमाण के अंदर अनुमान वृत्ति, और एक प्रमाण के अंदर आता है प्रत्यक्ष अनुमान आगम। आगम में आंग उपसर्ग है, गम लड़ी धातु है, और घ प्रत्यय आगम, जो आकर्षक रूप से हमारे जीवन में गति पैदा कर देता है। हम ऋषि महर्षियों की बात को सुनते हैं, जानने की बात को सुनते हैं कि भाई ज्ञान से मोक्ष मिलता है। हम ज्ञान की दुनिया में जाने लगते हैं, लेकिन हम केवल ज्ञान पर चिंतन करते हैं, भक्ति पर चिंतन नहीं करते। भक्ति पर चिंतन करते हैं, ज्ञान पर चिंतन नहीं करते, तभी विरोधाभास आने लगते हैं। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति और भक्ति में समर्पण, और समर्पण में अर्पण, तब हम निश्चित रूप से तृप्त होते हुए आगे बढ़ते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। अतः हमारे आपके जीवन में यह जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है, ये तीन प्रमाण की बात कही है। यानी कि 5 वृत्तियों में पहली वृत्ति की बात प्रमाण, और प्रमाण में ये 3 प्रकार की स्थितियाँ पैदा होती है। देखने, सुनने, समझने से आँखों के सामने जो बातें आती हैं उनको भी भुलाना इतना आसान नहीं है, और अनुमान को भी हटा लेना इतना आसान नहीं है। हम कोई ना कोई अनुमान लगाते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 4 बजे उनको आना है, वो समय पर नहीं आते, तो हम अनुमान लगाते रहते हैं कि क्या हुआ, कोई घटना तो नहीं घट गई। पुनः हम दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब हम इस पर चिंतन मनन करते हैं कि समय है, बच्चे को आना है, बच्चे आएंगे, निश्चित आएंगे, और यदि व्यवधान भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, उसको हम देख लेंगे, सामना कर लेंगे, तब हम पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होते हैं। बैठे बैठे हम अनर्थ रूप में नहीं सोचते। अतः कहीं पर सोचना सार्थक भी है, कहीं पर सोचना निरर्थक भी है। इन तमाम चीज़ों पर चिंतन मनन करते हुए हम इस प्रमाण वृत्ति पर हर प्रकार से संयम करके अपने जीवन को अंतर्मुखी बना सकते हैं। इसलिए मन के व्यापार को समझ लेना, और मन के व्यापार को समझ करके वृत्तियों को समझना, वृत्तियों में प्रमाण को समझना, प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को समझना। कभी कभी आप्तोपदेश, जो हमारे
ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी बातों को सुनकर हम उस पर चल पड़ते हैं, कभी नहीं भी चल पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो दिल दिमाग में बराबर कुछ न कुछ उधेर बुन करते रहते हैं, इन सब को रोकना, स्थिर करना, और इन कलाओं को सीख करके हम अंतर्मुखी होकर के उस परम तत्व के पास बैठकर चिंतन करते हैं। इस संसार सागर के अंदर तरह तरह के प्रत्यक्ष, तरह तरह के अनुमान, तरह तरह के आगम होंगे, और ये सारी व्यवस्था परमात्मा की है। इसलिए हम तो अभी चिंतन में हैं, मनन में हैं, ईश्वरीय तत्व में हैं। अतः अभी हमारा कल्याण तभी होगा जब हम आनंद की ओर जाएंगे, ध्यान की ओर जाएंगे, परम तत्व के चिंतन में जाएंगे और परम तत्व के चिंतन में समर्पित होंगे। तो परम पिता परमात्मा की शक्ति से निश्चित रूप से हम सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, और परम पिता परमात्मा की जो व्यवस्था होगी उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रकार से स्थिरतापूर्वक बुद्धि को लेकर के सारे कार्यों को पुरुषार्थपूर्वक करना है, और चिंतन तो करना है, मनन तो करना है, और सबको संयम पूर्वक और सार्थकता में चिंतन करके, मनन करके हम अपने जीवन को उद्यमी बना करके, पुरुषार्थी बना करके, आलस से अलग हट करके ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, क्लेश से रहित हो सकते हैं, और विद्या आदि के चिंतन में अपने जीवन को हर प्रकार से लगाए रख सकते हैं। धन्यवाद।